हिंदू ही हिंदू का विरोध करते हैं। आप देखना, मुसलमान कभी भी अपने धर्म गुरुओं का विरोध नहीं करेगा, अपने धर्म का विरोध नहीं करेगा, लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा है, इसमें कुछ विचित्र व्यक्ति, कुंठित मानसिकता के, छोटी सोच के ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने ही धर्म गुरुओं का मजाक बनाता, अपने ही महात्माओं का मजाक बनाता, अपने ही संतों पर आक्षेप करता, और इसी कारण से सनातन का, हिंदुओं का मजाक बनता। अभी हमारे एक बहुत ही प्रिय वृंदावन के बहुत प्रसिद्ध कथावाचक हैं, हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी। उनके सुपुत्र, हमारा भतीजा देवांश, उनके सुपुत्र कथा कहना उन्होंने शुरू की। बढ़िया, उनके पूज्य पिताजी कथा कह रहे थे, उसमें वो जो है गए, बढ़िया कथा सुनाई, अद्भुत वाणी से उन्होंने कथा कही। कई लोगों ने देश भर में उस छोटे से बच्चे को ट्रोलिंग शुरू कर दी, तरह तरह की बातें शुरू कर दी, मीम्स बनाना शुरू कर दिए कि देखो ये धंधा, देखो बच्चे को सेट कर दिया। अरे भाई, ये वाली बातें जो तुम संतों पर कहते, कथावाचकों पर कहते, कभी नेताओं पर नहीं कही। नेता भी तो अपने बच्चों को सेट करते हैं, बॉलीवुड वाले भी तो अपने बच्चे को सेट करते हैं, और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो क्या गुनाह है, पुलिस वाले का बेटा पुलिस वाला बनता है, क्या गुनाह होता, किसान का बेटा किसान बनता है तो क्या गुनाह होता। वैसे ही कथावाचक का बेटा यदि कथावाचक बन जाए तो क्या अपराध। फिर भी इसी हिंदू धर्म के लोग पोस्टें डाल रहे, मीम्स बना रहे और बच्चे को टारगेट कर रहे। हम इतना ही कहेंगे, कम से कम मुसलमानों से सीखो, वो अपने धर्म गुरुओं की कभी उपहास नहीं उड़ाते। और वो हिंदू हिंदू नहीं है जो एक हिंदू होकर दूसरे की टांग खींच। अरे भाई, कथा तुम्हें नहीं सुननी तो तुम उनके पंडाल में मत जाना। वो कौन सा तुम्हें जबरदस्ती किडनैप कर रहे हैं? तुम्हें किडनैप थोड़ी कर रहे हैं भाई। तुम्हारा हमसे मन मिले तो मित्र बनाओ, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, वरना रहो अकेला। भाई, आपका मन नहीं है, आप मत जाओ, पर सनातन का मजाक मत होने दो। और जो भी सनातन का मजाक करे, हम हिंदुओं से भी प्रार्थना करेंगे उनकी ऐसी ठटरी बारो कि वो लौट करके बोलने के लिए 10 बार सोचें। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी है, स्वतंत्रता है, कोई कुछ भी कह देता, पर हम हिंदुओं से आवाहन करेंगे, अब बहुत हो गया हमारे मंदिरों पर, मठों पर, महंतों पर लगातार आक्षेप करना, लगातार तरह तरह की टिप्पणियां करना। अब हम लोगों को सजग होना होगा, अपना मजाक हम खुद नहीं बनाएंगे। तभी तो हिंदू एक होगा, तभी तो हिंदू जागेगा। हम एक दूसरे की समाज को ही भला बुरा कहते रहते, एक दूसरे को ही भला बुरा कहते रहते। हम इतना ही प्रार्थना करेंगे, हिंदू हो, यदि तुम आपस में लड़ते रहोगे ना, तो ना इस देश में हिंदुओं को घटाने के लिए मुसलमानों की जरूरत है, ना ईसाइयों की जरूरत है। हिंदू हिंदू ही आपस में लड़ करके मर जाएगा। इसलिए राजस्थान के समस्त सनातनियों से और तिरुपति, इस दक्षिण भारत की भूमि पर बैठे जितने हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं, चेन्नई का मंडल है, तिरुपति का मंडल है, हम सबसे एक प्रार्थना करेंगे, तुम मर जाना पर सनातन का विरोध होते मत देखना। और मैं वैसे भी राजस्थान की वीरों की भूमि है, उस भूमि से आए हो जहां महाराणा प्रताप की खड़ग ने नाकों चनों चबा दिए दुश्मनों को, उस भूमि से आप आए हो, वीर प्रसूता भूमि से आए हो। हमारी प्रार्थना है, जैसे एकजुट रह करके मारवाड़ी समाज, जैन समाज रहता है, एक बात और हो, आपस में समाजों का टकराव बंद हो जाए, मंडलों का टकराव बंद हो जाए, सेवादारों का टकराव बंद हो जाए, महंतों का टकराव बंद हो जाए। हिंदू एक हो जाएगा तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। उसके लिए एक ही नारा है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब एक हैं, परम पिता परमात्मा की संतानें हैं, हम सब एक हैं, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। और एकता में ही ताकत है। एक आदमी चला जा रहा था, राजस्थान का था, होगा जोधपुर का,
एक आदमी था राजस्थान का, जोधपुर का, नाम चंगीलाल। चला जा रहा था, एक पत्थर उठाया, कुत्ता था, और कुत्ता तो हर जगह होते हैं, उसने कुत्ते को पत्थर मारा, कुत्ता भाग गया। आदमी वही था, पत्थर वही था, उसने फिर पत्थर उठाया, मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मारा, आदमी भाग गया। पूछो क्यों? पूछो पूछो पूछो। कुत्ता अकेला था तो कुत्ता को भागना पड़ा, मधुमक्खियां इकट्ठी थीं तो इसको भागना पड़ा। ऐसे ही हिंदू समाज सनातनी अकेले रहेंगे तो हम लोगों को देश छोड़ना पड़ेगा, भूमि छोड़नी पड़ेगी, परिवार छोड़ना पड़ेगा। यदि हम लोग इकट्ठे रहेंगे, भारतीय बनकर रहेंगे, सनातनी बनकर रहेंगे, तो देशद्रोहियों को भारत छोड़ना पड़ेगा। हम सब हिंदू। तो बंदर बोले वाह, ऐसी थोड़ी कोई रखता है। मान लो अगर 1% मान लो यदि कोई उठा देता पैर तो। अंगद जी बोले एक बात बताओ, जानकी माता किसकी है? बोले राम जी की। बोले कौन है? बोले भार्या। बोले जानकी माता है कौन? बोले भक्ति। बोले किसकी भक्ति? बोले भगवान की भक्ति। तो बोले कौन भगवान? बोले राम जी की। तो बोले हमें थोड़ी हारना था, भगवान की भक्ति हारती, हम थोड़ी हारते। तो बंदर बोले कहना क्या चाह रहे? अंगद जी बोले कहना हम साफ चाह रहे कि यदि भगवान के भरोसे कोई भक्त पूर्ण भरोसे के साथ कोई काम करे तो भगवान की लाज उसमें लग जाती है। अपना मान टले टल जाए पर भक्त, भगवान का ये स्वभाव है, अपना मान भले ही टल जाए पर वो भक्त के मान को टलने नहीं देता। आपने देखा द्रौपदी के जीवन काल में जब दुशासन साड़ी को खींच रहा था, 10,000 हाथियों बराबर दुशासन का बल, और जब खींच रहा था द्रौपदी ने पतियों की तरफ देखा, पतियों ने भी मना कर दिया, हम जुआ में हार गए, हम मदद नहीं कर सकते। तो दुर्योधन की तरफ देखा, भीष्म पितामह की तरफ द्रौपदी ने देखा, तुम तो लाज बचाओ, तुम तो धर्मज्ञ हो, वृद्ध हो, वयोवृद्ध हो। तो उन्होंने भी नीचे सिर कर लिया कि तुम्हारे पति दाव खेले थे, हार गए, हम भी तुम्हारी लाज नहीं बचा सकते। द्रौपदी ने सोचा ये भी नहीं बचा सकते, मैं खुद बचाऊंगी अपनी लाज। साड़ी का पल्लू लिया, अपने दोनों होठों के बीच में दबा लिया, दुशासन ने एक झटका मारा, पल्लू छूट गया। अब लगा अब तो कोई यदि बचा सकता तो केवल गोविंद बचा सकता, और कोई हमारे इज्जत को बचा नहीं सकता। अब कोई बचा सकता तो केवल हमारे ठाकुर हमारी इज्जत को बचा सकते, लेकिन वो ठाकुर को बुलाएं तब तक आए, तब तक बड़ी देर हो जाएगी, हम निर्लज्ज हो जाएंगे, वस्त्र उतर जाएगा, हमारी इज्जत चली जाएगी, निर्लज्जता की स्थिति बन जाएगी, हम अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे, प्राण चले जाएंगे। ये विचार करते करते दोनों हाथों को जोड़ लिया, हे ठाकुर अब आप कृपा करो। भगवान ने सोचा हम यदि सामने जाएंगे तो युद्ध होगा तो हो सकता युद्ध में वो तब तक कुछ कोई उपद्रवी साड़ी को खींच दे, मान हनन हो जाए द्रौपदी का। भगवान युद्ध करने के लिए प्रकट नहीं भय। भगवान बोले अभी बताते हैं, मजा चखाते हैं दुशासन को। दुशासन के अंदर 10,000 हाथियों बराबर बल। भगवान ने क्या किया? भगवान प्रकट नहीं भय, साड़ी बन गए। जो साड़ी ठाकुर जी बने तो नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी ही की साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी में ही साड़ी है कि साड़ी में ही नारी है। खींचता गया, थक गया। अब दुशासन की मति बड़ी विचलित हो गई, नारी में साड़ी है कि साड़ी में नारी है कि नारी ही की नारी है कि साड़ी ही की नारी है, नारी से साड़ी है कि साड़ी से नारी है, कुछ समझ नहीं आया। अंत तो गत्ता थक करके बैठ गया। तो जब गोविंद की इस लीला को द्रौपदी ने देखा, दोनों भुजाओं को उठा करके कहा ठाकुर धन्य है, यदि आज नाथ आप न आते, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि अब तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। आज आप हमारी लाज ना बचाते तो पता नहीं हम आज जीवित रह पाते कि ना रह पाते। भगवान ने कहा द्रौपदी हमारा एक स्वभाव है, जब तक तुम संसार से अपेक्षा रख रही थी तब तक हम नहीं आए, लेकिन जिस वक्त तुम पूर्ण समर्पित हमारे प्रति हो गई हम तुरंत प्रकट हो गए। ये भगवान का स्वभाव है। जगत से जब तक आशा रहोगे तब तक परमात्मा दूर रहेंगे। जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम तुलसी कबू न रही सके रत रजनी एक ठाम। यदि राम और काम दोनों को पकड़ना है, एकमात्र उपाय है संसार के लोगों पर भरोसा नहीं, संसार के लोगों के बीच में जियो भरोसा भगवान पर रखो।
जैसे परदेश गई हुई पति की याद में पत्नी संसार में रहकर अपने पति के सुमरन में रहती है, जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका संसार के गीतों में अपनी उस नायिका के नृत्य के मध्य में प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को ही देखने लगते हैं, वैसे ही भक्त को चाहे जहां संसार में रहे हर पल केवल परमात्मा के ऊपर दृष्टिपात रखना चाहिए, हर परिस्थिति में अपने ठाकुर की तरफ दृष्टिपात रखना चाहिए। ऐसी दृष्टि से जीने वाला भगत जहां भी रहेगा आनंद में रहेगा, मस्त रहेगा, मगन रहेगा और भगवान के हाथों वो सुरक्षित रहेगा, संवर्धित रहेगा और भगवान उसकी सदा लाज बचाते रहेंगे। लेकिन जो अपने बल पर जिएगा वो कुछ दिन तो ठीक है, फिर कुछ दिन बाद राम नाम सत्य है, राम नाम। और हम लोगों की आदत क्या, हम पूरी दुनिया सुधारना चाहते, खुद को नहीं सुधारना चाहते। सबको, पड़ोसी का मन ठीक हो जाए, घरवाली का, लुगाई का, बीनड़ी का मन ठीक हो जाए, पति का मन ठीक हो जाए, भाई का मन ठीक हो जाए, पड़ोसी का मन ठीक हो जाए, पड़ोसन का मन ठीक हो जाए, बस खुद का मन ठीक ना हो।